नमस्कार। मेरे सामने जो हस्तरेखा है ये एक 36 वर्षीय युवक की है। वर्तमान में क्या क्या गतिविधि इन पर चल रही हैं और इनके पर्वतों पर इनकी रेखाओं में क्या क्या इनके पर्व रेखाएं कहती हैं, ये सबको मैं क्रम से बताने वाला हूँ। आपका कोई सवाल नहीं है, इसलिए जो जो बातें मैं आपकी उंगलियों के बारे में कहता रहा हूँ, रेखाओं के बारे में, उन पर कृपया करके गौर रखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी छोटी उंगली कनिष्ठा के बारे में। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुंचने वाली ये उंगली जीवन के अंदर व्यक्ति को कई प्रकार से संघर्ष करा सकती है। कभी कभी नौकरियों वाली स्थितियाँ अच्छी हो जाती हैं तो पता लगा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता। कभी कभी वैवाहिक जीवन और वो से भी ऊंचा हो जाता है तो पता लगा नौकरी के कारण या किसी कारण स्थान परिवर्तन के कारण एक अच्छे मकान का सुख नहीं मिलता। ऐसा कुछ ना कुछ इनके जीवन में अवश्य आता है। साथ ही साथ मानसिक पर्व यहाँ पर पूरी तरीके से बढ़िया है। बुद्धि से किसी भी प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेते हैं, बुद्धि से पूरी तरह से मजबूत हैं। सेकंड पर्वत पर बहुत हल्की सी माइनर रेखा है, इसको मैं कह सकता हूँ बिल्कुल व्यक्ति कोई ज़्यादा लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति का नहीं है। कुल मिलाकर बस थोड़ा बहुत भाषा से कभी कभी बाहर हो जाता है। तीसरे पर्व पर भी जो माइनर रेखा है वो इस बात को बताती हैं कि जो धन के आगमन है उससे आप थोड़ा सा संतुष्ट नहीं हैं, यानी और तरक्की चाहते हैं, बस इससे बुरी कोई बात नहीं। यहाँ बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, और यहाँ से देखता हूँ तो कोई आँखों का रोग नहीं, कोई हार्ट का रोग नहीं, किसी प्रकार का अग्नि का रोग नहीं, कोई यहाँ एक्सीडेंट के योग दिखाई नहीं देते। सेकंड पर्व जो दिखाई देता है उस पर जिस प्रकार की रेखाएं हैं उन रेखाओं को हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप जो भी अपना क्षेत्र है उसके अंदर उन्नति तरक्की या थोड़ा बहुत प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं, इस तरह की माइनर रेखाएं जिसे कहते हैं। या कभी कभी जो साथ में कोलीग्स होते हैं उनके साथ में तालमेल बैठाने में परेशानी आ रही है। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है लेकिन छोटे रूप में ये स्थिति है। तीसरा पर्व यहाँ पर बिल्कुल माता पिता के साथ पूरा सहयोग और माता पिता से आपको भी सहयोग। शनि और सूर्य की उंगली भी आपस में मिली हुई है, बुढ़ापे तक सेवा करेंगे माँ बाप की। आइए बात करता हूँ इसके बाद शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से देखा जा सकता है आपको किसी प्रकार का कोई भी स्थायी रोग नहीं है। तो सेकंड पर्व से देखा जाता है आप पर किसी प्रकार के कर्ज के योग नहीं है, यानी कहीं पैसा डूबने का योग नहीं और किसी प्रकार से कोई ऐसा कर्ज नहीं जो आपको चुका ना सके। पहले तो दिखता ही नहीं कि कर्ज होगा। यहाँ पर तीसरा पर्व आपका कहलाता है आपके परिवार का संचालन करने की शक्ति, ये भी आपके अंदर पूरी तरीके से मजबूत है। अब बात करते हैं बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से हम देखते हैं भाई शुगर नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लीवर का रोग नहीं है, कोई किडनी का रोग नहीं है, कोई मोटापे का रोग नहीं है। तो यहाँ रोगों से मुक्त आपका ये बृहस्पति। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके सेकंड पर्व के बारे में। इस पर काफ़ी रेखाएं राहु रेखाओं के रूप में लगी हुई हैं। इनको कह सकते हैं, इनके दो तीन रूप से रूप बोले जाते हैं। थोड़ा बहुत पति पत्नी के बीच में बात में वाद विवाद एक बात। दूसरा, ऐसा भी संभव है कि आप अपनी जॉब के कारण अपनी पत्नी से थोड़े बहुत समय के लिए दूर रहे। कोई बड़ी विषमता नहीं बता रहा हूँ, छोटी मोटी समस्याएं यहाँ से दिखाई पड़ती है जो कारण कुछ भी हो सकता है। तीसरा पर्व संतान सुख सहयोग का पूर्ण आपके साथ मौजूद है। अंगूठे का प्रथम पर्व आपको जहाँ आपको चरित्र से मजबूत बताता है, वही ज़्यादा भूख नहीं है व्यक्ति की संसाधनों में। कुल मिलाकर अपने संसाधनों से संतुष्ट और साथ ही साथ पूरी तरीके से संसाधनों में हाँ, बस ये जरूर है कि जब ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा जो है अपने घर में करीने से चीज़ लगे हुए चाहते हैं, भाई जगह की जगह पर चीज़ लगी रहे, इसको ज़्यादा चाहते हैं। सेकंड पर्वत पर जो राहु रेखाएं होती हैं ये तर्क शक्ति के लिए होती हैं। मैं इनको इसके लिए अच्छा मानता हूँ कि इसके होने से व्यक्ति अपने जीवन में किसी की झूठी बात पर विश्वास नहीं करता, तो अच्छी बात है, इसलिए तर्क शक्ति की रेखा होनी चाहिए। थर्ड पर्वत पर संतान रेखा स्पष्ट नज़र नहीं आ रही हैं, वो आपकी पत्नी के हाथ से पता लग सकती हैं।
आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वह है आपका बुध का पर्व। बुध का पर्व, और यहाँ पर थोड़ा टेढ़ी बाकी रेखा है चाहे, लेकिन कुल मिलाकर हमारे शास्त्र में कहते हैं भाई बुध पर्वत पर भले ही कुछ थोड़ी बहुत समस्या दिखाई दे, लेकिन रेखाएं होनी जरूर चाहिए, क्योंकि अगर ये होंगी तो भाषा शैली भी अच्छी होगी और नित्य धन के आगमन भी पैदा करेंगी। यानी आप में वो टैलेंट जिसके द्वारा आप वर्तमान में भी धन के आगमन बनाए हुए हैं। आइए बात करता हूँ, आपके पास जब दो वैवाहिक रेखा होती है तो उसका मतलब होता है कि व्यक्ति और व्यक्ति की पत्नी भी इतनी समर्थ है कि वो धन कमा सके। आइए बात करते हैं आपके सूर्य के पर्व पर। ये बहुत शानदार ट्रायंगल बनने के बाद, और ये सूर्य के पर्व में एक रेखा सहायक बनी और दूसरी सीधी चली गई, यानी कुल मिलाकर आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार की जॉब के लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। उसके सहायक, उसके साथ बंधु भी ऐसे मिल जाएंगे जो उसको क्षेत्र में बढ़ाएंगे। मेरे हिसाब से ये सरकारी नौकरी के लिए एक बहुत अच्छा सिंबल यहाँ सूर्य पर्वत पर है, जो आपको यश सम्मान भी दिलाएगा। अब बात करते हैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व, और यहाँ पर रेखाएं बहुत अच्छे स्वरूप के साथ में चली हुई है, यानी भाग्य पर्व भी पूरी तरीके से ऊर्जित है। इसमें छोटे छोटे चतुर्भुज बहुत सारे बनते नजर आएंगे आपको, लेकिन वो सब के सब अपने आप में त्रिभुज चतुर्भुज अच्छे ही हैं। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा पर्वत है, जो वर्तमान में कम से कम आपके भाग्य को बिल्कुल अस्त नहीं कर रहा, यानी भाग्य ऊर्जित है। अब बात करते हैं हम आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। जब 35 की एज, 36 साल की उम्र हो और चतुर्भुज बन जाए तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति तो मिलती ही मिलती है, लेकिन आगे भी पैतृक संपत्ति बनने के बहुत योग। यहाँ से जितनी रेखाएं शनि पर्व को जाती हैं, ये सब मतलब होता है कि व्यक्ति अपने कार्य के प्रति सजग है और अपने टैलेंट से धन के आगमन जीवन में आगे बढ़ाएगा। मैं समझता हूँ आने वाले समय में और भी संपत्ति आप खरीदेंगे। आइए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा पर किसी प्रकार से ऐसा कोई चिन्ह नहीं, कोई दीप नहीं, कोई एक्स नहीं, कोई किसी प्रकार से मैं कह सकूं कि भाई कोई हृदय से संबंधित रोग है या मन में बहुत ज़्यादा भारी चिंता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। पति पत्नी के तालमेल में कोई विशेष कमी आने वाली है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं बात करता हूं आपके पास निम्न मंगल पर्व की रेखाओं का बारे में। भाई हमारे विज्ञान में कहते हैं कि मंगल पर्व से निकल कर के रेखा शनि पर्व का संबंध बनाएं, व्यक्ति में साहस के द्वारा आगे बढ़कर धन कमाने की इच्छा। नंबर 2, यहाँ से निकलकर सूर्य पर्व से संबंध बनाए, व्यक्ति में साहस के द्वारा दूर स्थानों से जुड़कर भाग्य बनाना, साथ ही साथ नियमित भाग दौड़, यानी ट्रांसफ़र वाली भी जॉब हो सकती है और रोज़ाना कम से कम जॉब में भाग दौड़ का काम भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये रेखाएं तो वैसे कर्म रूपी होती है, लेकिन जब ये यहाँ से जाकर के आपकी आयु रेखा को काटे, मंगल रेखा को काटे, बुद्धि रेखा को काटे, तो बस व्यक्ति के जीवन के अंदर भागदौड़ ज़्यादा होती है। होने तो भागदौड़, लेकिन जीवन बनाने के लिए ये भागदौड़ रेखाएं होनी चाहिए, वरना व्यक्ति स्वप्न देखता है, कर्म नहीं करता। तो कर्म करने वाले व्यक्तियों के हाथ के अंदर ये रेखा ज़्यादा प्रभावी होती है। आइए बात करता हूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बहुत ही बैलेंस के साथ है, इसमें भी कोई किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं लगता। इसमें से एक आध जितनी शाखाएं ऊपर की तरफ देखेंगी उतनी आपके लिए ज़्यादा लाभदायी। कुल मिलाकर ये अच्छे संकेत वाली बुद्धि रेखा, किसी प्रकार से भ्रमित नहीं होने वाला व्यक्ति यहाँ मेरे सामने है। तो बुद्धि रेखा भी अपने आप में अच्छी है। यहाँ बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत पर भी मंगल रेखाएं हैं। झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी कोई सामने आ जाए तो व्यक्ति आराम से उसमें विजयी हो जाता है। वैसे यहाँ मुकदमे का कोई योग दिखाई नहीं देता। चंद्र पर्वत इतना क्लियर है कि उसमें किसी प्रकार की यहाँ पर अगर विदेश रेखाएं नहीं है तो साथ ही साथ व्यक्ति को डिप्रेशन का योग नहीं, टेंशन का योग नहीं, किसी प्रकार से व्यक्ति बुरे आचार विचार वाला नहीं, बुरे लोगों की संगत में नहीं बैठता, बुरे खान पान नहीं करता। ये बहुत अच्छा चंद्र पर्वत आपके साथ में मौजूद है। आइए बात करते हैं आपकी बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा आपके लिए वाणिज्य के लिए कैसी है? देखिए बुध रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा जो योग बन रहा है वो लगभग सूर्य पर्व से बनाने वाला ज़्यादा है। मेरे हिसाब से ये एक अच्छे नौकरी करने वाले का हाथ होना चाहिए। और ये क्योंकि सूर्य पर्व से जब संबंध बनाता है तो घर से दूर जाकर के व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा और अपनी सम्मानता को और अपनी
उच्चता को प्राप्त करता है। तो अच्छा संबंध है इन रेखाओं का सूर्य पर्वत के साथ। तो ये अपने आप में अच्छी रेखा है, कोई खराब रेखा नहीं है। इसमें कोई भी इसमें स्वास्थ्य रेखा नहीं है कि स्वास्थ्य को खराब करे। केतु पर्वत पर किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं है, तो किसी प्रकार की कोई बड़े रोग का भी संकेत नहीं है। आइए बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। थोड़ा सा यहाँ से चली, यानी पूर्व, पिता, घर का सहयोग, और उसके बाद ये हल्का सा घर से दूर चले गए। उसके बाद ये लगातार रेखा चलती गई और जिस जगह आप हैं इसी जॉब के अंदर आप आगे तक या इसी कार्य क्षेत्र से आप अपने आगे कार्य क्षेत्र में बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि ये रेखा स्वतंत्र होकर के चली है, तो थोड़ा सा कह सकता हूँ कि ये थोड़ा सा आपको यहाँ दीप जैसा लगे, ये दीप नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक दूसरा संयोग मिलता है कि यदि आप चाहें तो पत्नी से भी सहयोग लेकर या जॉब लगा करके उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अच्छी भाग्य रेखा आपके पास, ये कोई दीप नहीं है, इससे किसी प्रकार के डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा के बाद में आपकी, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ आयु रेखा में कुछ अलग प्रकृति महसूस होगी। लेकिन पहले मैं मंगल रेखा को बताता हूँ आपको। ये है आपके पास मंगल रेखा, सबसे बेहतरीन। मैं इस रेखा को क्यों कहता हूँ, पूरे हाथ के अंदर जो द्वितीय मंगल पर्वत पर रेखाएं खड़ी होती हैं उन्हें, और वो ना हो तो व्यक्ति के हाथ में ये कवच रेखा हो, जिसे बजरंग बाण रेखा कहता हूँ मैं, बजरंग रेखा कहता हूँ, महाकवच रेखा कहता हूँ, महाबली रेखा कहता हूँ। बहुत सारे नाम इस रेखा के हैं। और इसका कारण क्या है, जब ये रेखा आपके अंदर पड़ जाती है 18-20 साल की उम्र से लेकर के और लगभग 72 साल की उम्र तक ये रेखा आपको सपोर्ट कर रही है, इसमें किसी प्रकार का बदलाव होने की उम्मीद मुझे नहीं है। यानी उस समय तक आपको सारे जीवन के संसाधन और सारी समस्याओं से बचाने वाली ये बेहतरीन रेखा है। तो कुल मिलाकर आपके पास एक बेहतरीन रेखा मंगल रेखा भी है। यहाँ शुक्र पर्व की अगर बात करता हूँ, इसके पीछे में हल्की हल्की सपोर्टिंग रेखा है, पीछे समस्याएं आएंगी, उनसे हल हो जाएगा। यहाँ शुक्र पर्व है, संसाधनों का पर्व भी कोई ज़्यादा खराब नहीं है। कुल मिलाकर आपकी मेहनत के अनुसार आपका संसाधन भी बने हुए हैं। यहाँ पर आयु रेखा को देखिएगा, आयु रेखा भी अंत में जाकर दोमुखी हो गई, यानी जीवन का बुढ़ापा सुखी। और आयु रेखा में किसी प्रकार का ऐसा कोई बल नहीं जो आपका स्वास्थ्य खराब के संकेत वर्तमान में दिखाता हो। मैं जब भी हस्त रेखा देखता हूँ तो लगभग 5 साल तक के लिए देखता हूँ, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, जिसमें कुछ पैतृक संपत्ति का सहयोग भी है। तो ये सारी रेखाएं मैंने आपकी पढ़ी, ये रेखाओं को पढ़ने का तरीका होता है। और सवाल आपका यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं चाहता हूँ शायद आप कुछ प्रमोशन हो सकता है, ये हाथ जो है अभी कुछ प्रमोशन वगैरह चाहता हो, तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा आपको। और वैवाहिक जीवन भी सुखी है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ अगर आप चाहें तो एक ओपल पहन सकते हैं, आपका रत्न बनता है फायर ओपल। शुक्र बढ़िया इन्वॉल्वमेंट करिए तो आपके जीवन में संसाधन अच्छे बढ़ेंगे। और तो यहाँ फायर ओपल आपका रतन है, यदि आपने पहन रखा है तो ठीक है, नहीं पहन रखा है तो मुझसे मंगवा सकते हैं, आपके स्थान तक मैं पहुँचा सकता हूँ। साथ ही साथ आपको सिर्फ एक ही पूजा बताऊँगा, और वो है आदित्य हृदय स्रोत। सूर्य को जल दें, सूर्य को प्रणाम करें, सूर्य प्राणायाम करें, और साथ ही साथ सूर्य को अर्घ्य देकर आदित्य हृदय स्रोत का रोज पाठ आपको करना है आपकी उन्नति तरक्की के लिए। भाई इतना कर लीजिए। सुखी हैं आप, सुखी रहेंगे। नमस्कार।